पथ के नियम। देखिए सबसे पहले बात आती है कि किरचॉफ के नियम है क्या ये। तो पहले क्या होता था जनरली कि जब हमें किसी भी सर्किट की वोल्टेज या करंट नापनी होती थी तो उसे निकालने के लिए ओम के नियम का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए यहाँ पर ओम के नियम का जिक्र आ गया है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओम का नियम क्या होता है? तो ओम का नियम ये होता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या हो सकती हैं, जैसे ताप, दाब, ठीक है, आदि कुछ भी हो सकता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों पर लगे विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। ये होता है हमारा ओम का नियम। तो ये हमारा सिंपल सर्किट जो साधारण से परिपथ थे उन पर ये काम कर रहा था। लेकिन आगे चलकर जब जटिल परिपथ हमारे सामने आए, यानी कि जब जटिल सर्किट यूज होने लगे हैं, डिफिकल्टी आने लगी है, तो उनमें वोल्टेज और धारा का मान निकालने में हमें परेशानियां खड़ी होने लगी। तो फिर उन परेशानियों को दूर करने के लिए सन 1845 में जर्मनी के एक भौतिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गुस्ताव किरचॉफ ने वैद्युत परिपथों में होने वाली इन्हीं परेशानियों का हल निकालने के लिए वोल्टता और विद्युत धारा संबंधी दो नियमों का प्रतिपादन किया था और इन दोनों नियमों को ही किरचॉफ के वैद्युत परिपथ के नियम कहते हैं। देखिए तो यहाँ से पता चला कि किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी हमारे दो नियम हैं, एक पहला नियम है कोई और एक हमारा दूसरा नियम है। और ये भी पता चल रहा है कि एक वोल्टेज से संबंधित है और एक हमारा वैद्युत धारा से संबंधित है। ठीक है, देखिए अब देखिए पहला नियम हमारा क्या है। फर्स्ट ला है किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि कोई वैद्युत परिपथ है और वैद्युत परिपथ में कोई हमारा संधि बिंदु है, मान लिया ये कोई वैद्युत परिपथ का संधि बिंदु है और इस पर मिलने वाली सभी धाराओं का, इधर से आ रही है कोई, इधर से कोई, इधर से कोई, इधर से कोई, इधर से कोई आ भी रही है और कोई जा भी रही है। मान लिया ये आ रही है, ये जा रही है, आई गई, ठीक है, आ रही है। तो ये सारी धाराओं का, कुछ आई कुछ गई, यानी कि सभी धाराओं का, और जो इस संधि बिंदु पर मिली हैं, क्योंकि संधि बिंदु से ही होकर जा रही हैं, ये इधर को जा रही है, इधर को निकल रही है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग का मतलब है प्लस माइनस को सबको ऐड करके कितना करना है, 0 के बराबर करना है। देखिए माना हमने संधि बिंदु को नाम दे दिया है P और इस वाली धारा को नाम दे दिया है हमने I1, इसे दे दिया है I2, इसका नाम दे दिया है I3, इसका नाम दे दिया है I4, ये हो गई हमारी I5, ये हो गई है I6। अब देखिए क्या करना होता है, जिनकी दिशा संधि की ओर है, यानी कि जो संधि के पास जा रही हैं, उन्हें तो हम लेते हैं प्लस में, यानी I1 किसका है, प्लस का। और फिर जो दूर की तरफ जा रही है संधि से, जो निकल कर आ रही है, इसे लेते हैं माइनस का, यानी कि माइनस का, लेकिन सबको जोड़ना है, बीजगणितीय योग बोला जा रहा है तो, लेकिन लेंगे हम माइनस का I2। फिर आगे देखिए, आगे I3 भी हमारी संधि की ओर जा रही है, प्लस I3। और फिर आगे देखिए फिर क्या होने वाला है, I4 हमारी संधि से दूर जा रही है, तो बीजगणितीय योग है तो जोड़ना तो पड़ेगा ही बीजगणितीय योग, लेकिन है ये हमारा माइनस का I4। फिर ये हमारी संधि की ओर आ रही है तो प्लस I5, और ये भी संधि की ओर आ रही है तो प्लस I6 और बराबर 0। ये लिखा हुआ है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो बीजगणितीय योग 0 हो गया यहाँ से। यहाँ देखिए तो बनता है रिजल्ट इसका I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से सीधा सीधा ये भी बोला जा सकता है कि जो संधि की ओर आ रही हैं उन्हें तो हमने प्लस में लिया है। देखिए I1 इधर आ रही है तो प्लस की है, I3 है I3 प्लस की है, I5 इधर संधि की ओर आ रही है तो I5 भी प्लस की है, I6 हमारी संधि की ओर आ रही है तो I6 भी हमारी प्लस की है। यदि यहाँ से प्लस प्लस वालों को एक साइड कर लें, यानी I1 प्लस I3 प्लस I5 प्लस I6, तो ये हो जाएगा हमारा I2 प्लस I4। अर्थात देखिए यहाँ से ये रिजल्ट निकल रहा है हमारा कि जितनी भी संधि पर आ रही हैं धाराएं, ठीक है, संधि बिंदु पर जितनी धारा आ रही हैं
उनका योगफल जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर है। यानी कि जो संधि बिंदु पर जितनी धारा आ रही है और जितनी जा रही है, और ये आने वाली बराबर है जाने वाली के, अर्थात किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग। आने वाली धाराएं हमारी ये वाली हो गई हैं चित्र से, देखिए I1 हमारी आ रही है, I3 आ रही है, I5 आ रही है, I6 आ रही है, तो ये आने वाली हो गई हैं। ठीक है, किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग। सदैव वहां से जाने वाली कौन कौन सी हमारी संधि से कौन कौन सी जाती हुई दिख रही है, I2 और I4। तो ये जाने वाली हो गई I2 और I4, इन दोनों के योगफल के बराबर होगा आने वाली धाराओं का योगफल। तो अर्थात हम नियम में ये भी लिख सकते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग सदैव वहां से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अब जो भी आपको इजी लगे आप वो लिख सकते हो, और दोनों के दोनों ही सही हैं, दोनों तरह से आप बोल सकते हो इसे। एक तो ये हो गई हमारी, और एक ये हो गई कि किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि बिंदु पर या संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और ये इसके नीचे प्रूफ हो गया है, या फिर एक तरह से एग्जाम्पल वगैरह हमारा हो गया है। देखिए फिर नेक्स्ट यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वही कि किरचॉफ का जो वैद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम है वो किस संरक्षण पर आधारित है। तो यह है हमारा आवेश संरक्षण पर आधारित। देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये ना देकर कि किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियम लिखिए, ऐसा ना बोलकर कभी कभी किसी और नाम से भी इन नियमों को पूछ लिया जाता है। तो देखिए वो कौन कौन से नाम हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि का नियम या जंक्शन का नियम भी कहते हैं। देखिए एक नंबर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारा कभी कभी कि संधि का नियम लिखिए। अगर आपको पता है तो आप लिख दोगे, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है अच्छा खासा। इसलिए ध्यान रखना, संधि का नियम या जंक्शन का नियम किसे बोलते हैं, किरचॉफ के प्रथम नियम को कहते हैं। और ये किस संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, तो ये विकल्पों में भी पूछ लिया जाता है सबसे ज़्यादा कि किरचॉफ के प्रथम नियम को किसका नियम कहते हैं, संधि का नियम कहते हैं या जंक्शन का नियम कहते हैं। या फिर पूछ लिया जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, अब नेक्स्ट नियम था इनका वोल्टेज पर आधारित। देखिए द्वितीय नियम क्या है इसका किरचॉफ का। देखिए सेकंड ला है, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंधपाश में विभव पतन या वैद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्किट है। अब इस सर्किट में दो या दो से अधिक हमारे पास बंधपाश हैं। मान लिया पहला ये है और दूसरा हमारा बंधपाश ये है। तो किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंधपाश में, यानी इसमें भी और इसमें भी, विभव पतन या वैद्युत वाहक बल, विभव पतन की बात कर लो या फिर वैद्युत वाहक बल की बात कर लो, कोई सी एक चीज पूछी जाएगी। तो विभव पतन या फिर वैद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो हमेशा जो हमारी वोल्टेज आएगी वो शून्य ही होगी। वोल्टेज का जो बीजगणितीय योग होगा प्रत्येक बंधपाश में हमारा, वो हमारा हमेशा शून्य होगा। ये था हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब यहाँ पर वोल्टेज का जिक्र ज़्यादा आ रहा है, वही विभव पतन या ये भी वोल्टेज से रिलेटिव है और वैद्युत वाहक बल ये भी वोल्टेज से रिलेटिव है। तो द्वितीय नियम को बोलते हैं हम वोल्टेज का नियम। तो देखिए ये भी दो नामों से आ जाता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए या फिर आ जाता है वोल्टता का नियम लिखिए। तो एक नंबर में अगर पर्सनली आता है तो क्वेश्चन आएगा आपके लिए कि वोल्टता का नियम लिखिए। तो आपको ये लिखना है कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंधपाश में विभव पतन या वैद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, और यदि लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो दोनों नियम पूछेगा वो कि किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियम लिखिए। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आता है जो काफ़ी अच्छा खासा मोस्ट है, एक तरह से सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि द्वितीय नियम से बहुत पूछा जाता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण पर आधारित है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन और अधिकतर साल यही रिपीट होता हुआ आ रहा है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम या फिर वोल्टता का नियम किस संरक्षण पर आधारित है। तो इसका आंसर है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, हमारा जो वोल्टेज का नियम है या वोल्टता का नियम है या फिर किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है वो हमारा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो हमेशा याद रखना, जो द्वितीय नियम होते हैं अधिकतर हमारे 90-95% तक ऊर्जा संरक्षण पर ही आधारित रहते हैं, चाहे वो किसी के भी हों। ये एक तरह से याद करने की ट्रिक रहती है। अगर आपको याद नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको याद है तो कंफर्म है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो हमेशा याद रखना, किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टता का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है।
देखिए किरचॉफ के बस दो नियम है, वो भी दो दो लाइनों के हैं, बहुत छोटे छोटे। प्रथम नियम, द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या है? संधि का नियम है। प्रथम नियम क्या है हमारा? संधि का नियम कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, या फिर हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग और वहां से जाने वाली धाराओं का योग सदैव हमारा बराबर होता है। और ये हमारा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से कि भाई हमारा जो प्रथम नियम है किरचॉफ का वो किस संरक्षण पर आधारित है? तो वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। इसे संधि का नियम भी कहते हैं और जंक्शन का नियम भी कहते हैं। फिर हम सेकंड नियम जो है हमारा सेकंड लॉ है, बहुत ईजी है, दो दो लाइनों के हैं सब, कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास में विभव पतन या फिर वैद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और ये हमारे क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है वोल्टा का नियम और ये हमारा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इन दोनों को नियमों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो दोनों नियम पूछेगा और यदि शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो एक एक नियम करके पूछ सकता है कि संधि का नियम से आप क्या समझते हैं या फिर वोल्टा के नियम से आप क्या समझते हैं। या फिर विकल्पों में पूछा जा सकता है कि संधि का नियम किस संरक्षण पर आधारित है या फिर वोल्टा का नियम किस संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, यहाँ से इतने ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे को आने वाली